हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबल टू के 7वें यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, और ये एबल टू का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन एबल टू V1 देन ऑब्जेक्ट। कर्ता को कुछ करने के योग्य होना ही चाहिए था या कर्ता को कुछ करने में सक्षम होना ही चाहिए था। जैसे उसे बाजार जाने में सक्षम होना ही चाहिए था, मुझे उसे मोटिवेट करने में सक्षम होना ही चाहिए था, बच्चों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम होना ही चाहिए था, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करने योग्य होना ही चाहिए था, तुम्हें पैसे कमाने योग्य होना ही चाहिए था, तुम्हें प्रॉब्लम फेस करने योग्य होना ही चाहिए था, मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम होना ही चाहिए था, उसको नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम होना ही चाहिए था, हमें बिजनेस को फैलाने में सक्षम होना ही चाहिए था, उसे खेती करने योग्य होना ही चाहिए था, हमें बैंक में पैसे डिपॉजिट करने में सक्षम होना ही चाहिए था, हमें लोगों को मोटिवेट करने में सक्षम होना ही चाहिए था, हमें अपने आप को इंस्पायर करने में सक्षम होना ही चाहिए था। जब भी कर्ता को कुछ करने में योग्य होना ही चाहिए था या सक्षम होना ही चाहिए था, ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं तो आपको मस्ट हैव बीन एबल टू में बनाना होगा। दोस्तों इसी का पिछला जो स्ट्रक्चर था वो था मस्ट बी एबल टू, ये उसी का पास्ट टेंस है, मस्ट हैव बीन एबल टू। जैसे मुझे कंप्यूटर चलाने में सक्षम होना ही चाहिए था, सो आई मस्ट हैव बीन एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। आपको इंग्लिश बोलने में सक्षम होना ही चाहिए था, सो यू मस्ट हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। टीचर को इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम होना ही चाहिए था, सो टीचर मस्ट हैव बीन एबल टू टीच इंग्लिश। मुझे बच्चों से बात करने में सक्षम होना ही चाहिए था, सो आई मस्ट हैव बीन एबल टू टॉक टू स्टूडेंट्स। हमें नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम होना ही चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करने में सक्षम होना ही चाहिए था, सो इलेक्ट्रीशियन मस्ट हैव बीन एबल टू रिपेयर फैन। नौकर को कमरा साफ करने में सक्षम होना ही चाहिए था, सर्वेंट must have been able to clean the room। जैसे उसे लोगों से कम्युनिकेट करने में सक्षम होना ही चाहिए था, so he must have been able to communicate with people। ऐसे आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस यहां पर भी कुछ सेंटेंस हैं, जैसे हमें संस्कृत भाषा का अनुवाद करने के योग्य होना ही चाहिए था, स्टूडेंट्स को अंग्रेजी भाषा में एक्सपर्ट बनने में सक्षम होना ही चाहिए था, आपको किताबों की भाषा समझने में योग्य होना ही चाहिए था। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आइए इसको ट्रांसलेट करने का थोड़ा सा हम देखते हैं। हमें संस्कृत भाषा का अनुवाद करने के योग्य होना ही चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन एबल टू ट्रांसलेट संस्कृत लैंग्वेज, है ना। तो हमें संस्कृत भाषा का अनुवाद करने में सक्षम होना ही चाहिए था, योग्य होना ही चाहिए था। वी मस्ट हैव बीन एबल टू ट्रांसलेट संस्कृत लैंग्वेज। स्टूडेंट्स को अंग्रेजी भाषा में एक्सपर्ट बनने में सक्षम होना ही चाहिए था, सो स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन एबल टू बिकम एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपको किताबों की भाषा समझने में योग्य होना ही चाहिए था, आपको, सो यू मस्ट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बुक्स, किताबों की भाषा। ठीक है, सो यू मस्ट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बुक्स। आपको किताबों की भाषा समझने में योग्य होना ही चाहिए था या समझने में सक्षम होना ही चाहिए था। आइए दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे रोहन को टीवी सुधारने में योग्य होना ही चाहिए था, सो रोहन मस्ट हैव बीन एबल टू रिपेयर द टीवी। ठीक है, हमें उसे सपोर्ट करने में सक्षम होना ही चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन एबल टू सपोर्ट करने में, उसे सपोर्ट करने में, टू सपोर्ट हिम, सो वी मस्ट हैव बीन एबल टू सपोर्ट हिम। हमें अंग्रेजी बोलने में योग्य होना ही चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। So we must have been able to speak English। हमें
अंग्रेजी बोलने में सक्षम होना ही चाहिए था। दोस्तों यहां पर हम लोगों ने मस्ट हैव बीन एबल टू के एग्जांपल्स को थोड़ा से ट्रांसलेट करने की कोशिश की है ना। मस्ट हैव टू के जो भी हिंदी सेंटेंसेस थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही सेंटेंस को 5 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें पैसा कमाने में सक्षम होना ही चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन एबल टू अर्न मनी। हमें पैसा कमाने में सक्षम होना ही चाहिए था, हमें पैसे कमाने में सक्षम होना ही नहीं चाहिए था। सो वी मस्ट नॉट हैव बीन एबल टू अर्न मनी। क्या हमें पैसा कमाने में सक्षम होना ही चाहिए था? सो मस्ट वी हैव बीन एबल टू अर्न मनी। हमें पैसा कमाने में सक्षम क्यों होना ही चाहिए था? सो वाई मस्ट वी हैव बीन एबल टू अर्न मनी। और किसे पैसा कमाने में सक्षम होना ही चाहिए था? सो हु मस्ट हैव बीन एबल टू अर्न मनी। किसे पैसा कमाने में सक्षम होना ही चाहिए था। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने मस्ट हैव बीन एबल टू में कॉन्सेप्ट क्लियर की, उसमें सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, उसको स्ट्रक्चराइज कैसे किया जाता है। सो यहां हम लोगों ने एबल टू के 7वें यूज को समझने की कोशिश की कि हम लोग मस्ट हैव बीन एबल टू कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो एबल टू का यूज मैं आपको बताना चाहता था वो आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।